तो नमस्कार, आपका फिर से एक बार स्वागत है विद्यार्थियों आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टूर में। और आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो है विद्यार्थियों प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जाने की प्रकाश का अपवर्तन है तो क्या है। ठीक है, तो देखिए जब एक प्रकाश किरण पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के क्रम में उसकी दिशा जो होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है। और इसी परिवर्तन यानी कि जो परिवर्तन होता है यह परिवर्तन प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है ना। अब देखिएगा विद्यार्थियों, हम आपको दिखाते हैं ये जो डिपेंड करता है ये माध्यम पर डिपेंड करता है। जिस तरह का माध्यम होगा उस तरह से ये क्या होगी, दिशा परिवर्तित करेगी। आप देखे होंगे कि पानी है उसमें पेंसिल को डाला जाए, सिक्का डाला जाए तो उठा हुआ प्रतीत होता है। उसकी दिशा जानकारी करने में हमें क्या होती है तो थोड़ा दिक्कत होता है। क्यों? तो वहां पर प्रकाश के अपवर्तन का क्या है तो कुछ नियम लागू होता है, जिस वजह से वहां पे हमें क्या होती है, दिक्कतें महसूस होती है। प्रकाश जो है सरल माध्यम में जब भी चलता है सरल रेखा में गमन करता है और गमन करने के क्रम में जब वह एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो जाने के क्रम में उसकी दिशा जो होती है वो बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है, जिस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। चलिए जाने प्रकाश के अपवर्तन में कौन कौन से नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के विद्यार्थियों दो नियम होते हैं। कौन कौन होता है वो दो नियम तो जानिए। आपतित जो किरण होती है और अपवर्तित जो किरण होती है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और जो अभिलंब होता है विद्यार्थियों, वो तीनों का तीनों एक ही तल में होता है। जैसे आप देख लीजिए, हम कांच का एक स्लेब ले रहे हैं, आयताकार स्लेब है, ये कांच हो गया आपका, ये जो हो गया वायु हो गया, ये माध्यम हम इसके लिए फर्स्ट लेते हैं, ये माध्यम हमारा सेकेंड हो गया। अब देखिएगा विद्यार्थियों, जब प्रकाश की किरणों को चलाया जाएगा तो यहां पर होगा क्या, प्रकाश सीधी रेखा में आते हुए यहां अभिलंब की ओर झुकेगी। क्यों? तो माध्यम जो है क्या है, सघन है। और फिर यहां से जब विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से क्या होगी तो दूर भागेगी। जो हमारा अभिलंब यहाँ बनेगा इससे क्या होगी तो दूर भागेगी। अन्यथा प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर भागता है, और विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर क्या होता है तो सटता है। तो ये जो हमारा आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, और इस पर डाला गया जो अभिलंब है विद्यार्थियों, वो तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारे अपवर्तन का प्रथम नियम है। प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और उस पर डाला गया जो अभिलंब है वो तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है विद्यार्थियों, आपतन कोण की जया। आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया। ध्यान से देखिएगा विद्यार्थियों, बोर्ड पर हम आपको बता रहे हैं ये आपतन कोण की जया आई हो गई और अपवर्तन कोण की जया क्या हो गया, आर हो गया। तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात होता है वह स्थिर होता है, यानी कांस्टेंट होता है, स्थिरांक के बराबर होता है। अर्थात मीन इक्वल टू होता है साइन आई बटे साइन आर। ये आपतन कोण की जया है और ये क्या है तो अपवर्तन कोण की जया। इनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है तो कांस्टेंट होता है। इसे हम लोग स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं, साइन आई बटे साइन आर
इक्वल टू होता है कांस्टेंट। ठीक है ना। इसे हम लोग स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। और ये जो होता है दूसरा जो हम माध्यम लेते हैं, उस माध्यम यानी कि दूसरा जो माध्यम होता है वह पहले माध्यम के सापेक्ष होता है, और इसी सापेक्षता को यानी कि इस प्रकार के जो पहलू होते हैं उन्हें अपवर्तनांक बोला जाता है। तो आपने यहां से जाना कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है, इसके हमने आपको कुछ उदाहरण भी बताए। अब हम आपको बताते हैं कि जब प्रकाश जो है सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो उस स्थिति में क्या होना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, जब कभी भी प्रकाश जो है विरल माध्यम से, यानी कि माध्यम जो है विरल है, हमारा माध्यम हमने विरल ले लिया है, ये जो है वायु है, इसमें जो कण होते हैं पास पास नहीं होते हैं, थोड़ा डिस्टेंस पर होते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उस क्रम में होता क्या है, प्रकाश की किरणें जो होती है वो अभिलंब से सटती है, और वही प्रकाश किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जो अभिलंब होता है ना उससे दूर भागती है। क्या होती है? तो दूर भागती है।